मेरे साथ में मेजर शाह भी जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, इस मुलाकात को और इन तस्वीरों को और आने वाले फ्यूचर में यानी कि इन फ्यूचर होने वाली डील्स को आप कैसे देख रहे हैं? 2030 तक व्यापार दोगुना करने की बात है, F-35 का ऑफर है, रक्षा सहयोग पर भी बात होनी है। रसन जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, 2017 में F-35 स्टेल्थ फाइटर्स की डील हमारी अमेरिका से बात तब हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी क्लियर कर दिया है कि अभी F-35 द 5th जनरेशन फाइटर्स, जो कि अमेरिका का सबसे कॉस्टली, सबसे महंगा अब तक डिफेंस प्रोजेक्ट को मैं मानूंगा, जो कि $36,000 इसकी पर आवर फ्लाइट होती है और $1.7 ट्रिलियन का ये प्रोजेक्ट है। सो इसके अलावा आप, क्योंकि F-35 जेट जो है ये स्टेल्थ जैसे कि हम फॉल में कहते हैं, कैमोफ्लेज कंसीलमेंट, जो नजर ना आए, तो आसमानी तौर पे इसकी टेक्नोलॉजी ये सबसे अव्वल दर्जे की टेक्नोलॉजी से लेस है ये। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बल्कि काफी बताया, जैसे कि आपने बताया राणा, जो कि खूंखार उग्रवादी है, 2008 के पीछे इसका काफी मास्टरमाइंड, इसने काफी दिमाग लगाया था अपना, इसको एक्सट्रिकेट करेंगे, वापस हिंदुस्तान भेजेंगे। और इसके अलावा जो जिसके जैसा आपने बताया कि और जो एंटी इंडिया जो फोर्सेस हैं जो अमेरिका में है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो जितने भी डिफेंस प्रोजेक्ट अभी रुके हुए थे अभी अमेरिका के साथ, उन्होंने ये भी बताया कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे शायद इतने ताल्लुकात इतने पुख्ता नहीं थे शायद, जैसे कि हमने तेल के ऊपर और भी वो डील्स थी, जितनी भी डील्स थी अभी वो फौरन फटाफट वो अच्छे से होंगी। और क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब पहले फ्रांस गए थे, फ्रांस में वो उन्होंने को चेयर किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट, और क्योंकि अगले साल फ्रांस ने घोषणा करी है कि अगले साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, चूंकि आपने फ्रांस का जिक्र किया और बात F-35 की हो रही है, जो कि अमेरिका ने ऑफर किया है, साथ ही साथ Su-57 जो कि रूस के साथ भी बात चल रही है। मेजर शाह से मैं बात कर ही रही थी। मेजर शाह, F-35 का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ चूंकि पहले फ्रांस के दौरे पर गए, फिर अमेरिकी दौरे पर गए, अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग डील्स की भी जानकारी है। इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी कहाँ की नजर आ रही है? हालांकि भारत सरकार या प्राइम मिनिस्टर मोदी या उनकी टीम ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रलोभन में आ जाएं या मीठी मीठी बातों में आ जाएं, स्ट्रेटजी वाइज यहां फैसले होते हैं और बहुत सोच समझकर ये फैसले आगे भी होंगे, ऐसी उम्मीद करें। बिल्कुल, मीठी मीठी बातों में आ जाए की बात आपने करी, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद कहा है, जो कि एक बिजनेसमैन रह चुके हैं, एक अव्वल दर्जे के बिजनेसमैन रह चुके हैं, उन्होंने खुद कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब उनसे बेहतर नेगोशिएटर हैं, तो नेगोशिएट करने में तो कोई वो बात नहीं है। अब क्योंकि हम F-35 की बात कर रहे थे, तो देखिए ये जो जहाज है, जो लड़ाकू विमान है, ये ऑपरेट करते हैं बिना डिटेक्शन के सुपरसोनिक स्पीड पे, और ये एयरक्राफ्ट के 3 वेरिएंट्स में आता है। F-35A जो कि कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए प्राइमरीली इसका इस्तेमाल होता है यूएस एयरफोर्स, और F-35B जो शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए है, जो ऑपरेट करते हैं जो यूएस मरीन को, और जो F-35C जो कि कैरियर बेस्ड मॉडल बिल्ट है यूएस नेवी के लिए। और उसके बाद फिर यूएस ने F-35 एक ऑर्डर बुक में के हिसाब से और भी ये जहाज बनाए, ये इसलिए क्योंकि ताकि पूरी दुनिया में F-35, अभी F-16 का बड़ा नाम था, F-16 वही जहाज है जो कि ग्रुप कैप्टन, अब तब विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने 27 फरवरी, अभी 5 साल तकरीबन 6 साल होने वाले हैं, जब पाकिस्तानी F-16 को MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट, जो कि प्रफुल्ल बख्शी साहब ने F-21 ये जो MiG-21 बाइसन के वो पायलट रह चुके हैं, वो गिराया था पाकिस्तान में। यानी कि अगर हम कंपेयर करें, हिंदुस्तान की सेना में मैन बिहाइंड द मशीन पे बहुत तवज्जो होता है। यानी कि एक एग्जांपल दूं मैं हर एक को समझने के लिए, एक ट्रक, एक लॉरी, एक फरारी को के साथ रेस लगा रही है और उस फरारी को हरा रही है, अगर सरल भाषा में समझाऊं मैं तो देखिए जो हमारी जो डील्स होंगी, तो बिल्कुल इसमें कोई मीठी मीठी बातों में आएगा नहीं, बिल्कुल मालूम है, और सब मालूम है कि भाई क्या डील होने वाली है, कैसे होने वाला है, टेक्नोलॉजी, सब कुछ, एक एक चीज, एक एक चिट्टा पट्टा, बिल्कुल। और इसमें बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं अमेरिका के साथ, ये और भी पुख्ता होंगे।